हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी बिटिया का 5 मंथ में वो क्या क्या सीखी हैं, क्या क्या उनमें माइलस्टोन डेवलपमेंट हुआ है। तो वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये 4 मंथ से पहले की है, 2 दिन पहले की है। तो ये यहाँ पर आराम से लेटी हुई हैं। तो जब ये सोकर उठ जाती हैं ना तो फिर आराम से खेलती हैं, अपने आप थोड़ा खेलना सीख जाते हैं। तो बच्चे अपनी आवाज़ निकालते हैं तो उसी को ध्यान से सुनते हैं और उसी में मगन होके खेलने लगते हैं। तो अपनी जो फिंगर है वो भी डालते हैं, अपने हाथों को दोनों ध्यान से देखते हैं और उनको देखकर खेलते हैं, मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। तो जो 4 महीने के बच्चे होते हैं ना, जो अपने हाथ को मतलब काफ़ी अच्छे से पहचानने लगते हैं और अपनी फिंगर और अपना अंगूठा वो भी मुंह में डालते हैं। तो बच्चे आसपास जो कपड़ा टॉय जो भी रहता है ना तो उनको भी ध्यान से देखते हैं। तो और बच्चे का ये है ना, सोने का टाइम भी थोड़ा थोड़ा फिक्स होने लगता है कि वो कब सोएंगे। और उनकी जो नींद है ना वो भी मतलब ये नहीं है कि पहले जो 2 से 3 घंटे लगातार सोते थे जब छोटे थे, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के। तो अब उनकी जो नींद है ना वो जैसे आधा घंटे में भी खुल जाती है, कभी 1 घंटे सो लेते हैं। तो ये हो जाता है बच्चों का। और बच्चे अपने फैमिली मेम्बर के लोगों को अच्छे से पहचानने लगते हैं, खासकर वो अपनी मम्मा को बहुत ही अच्छे से पहचानने लग जाते हैं और वो अपने नाम को बहुत ही अच्छे से पहचान जाते हैं। तो ये है, सब बच्चों का थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो हमारी बिटिया ये 4 मंथ में ना अच्छे से मतलब ये जानने लगी थी जब भी उठती थी, मतलब ये है कि कौन पास में है कौन नहीं है। और ज़्यादा देर जैसे कोई सामने नहीं है ना तो थोड़ी देर उनको अकेलापन महसूस होने लगता है। तो वो अपना रो के दिखाती है कि मतलब मुझे कोई ले ले, या ज़्यादा देर से अपने आप खेल रही हैं तो बच्चे मतलब रोने लगते हैं, तो रो के एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हो जाता है। और थोड़ा इनके पास आ जाओ ना तो बच्चे पहचान के खुश हो जाते हैं। तो ये हो जाता है, बच्चे अच्छे से पहचानना सीख जाते हैं अपने घर के मेंबर को और अपने जैसे फिंगर को, हाथ को ध्यान से देखते हैं। और इस टाइम बच्चे हैं ना जब 4 मंथ के हो जाते हैं ना, कंप्लीट हो जाते हैं, तब बच्चों को जैसे सहारे से बैठा लो ना, ब्लैंकेट है कोई कपड़ा पीछे लगा के है ना, तो काफ़ी देर कम से कम 8 से 10 मिनट 15 मिनट ऐसे बैठे रहते हैं। और उनको सामने से बुलाओ ना, बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखते हैं और उनको बढ़िया से स्माइल पास करते हैं। जैसे आप अगर उनके सामने हंस रहे हैं, बुला रहे हैं, तो वो भी आराम से हंसते हैं। तो ये सीख जाते हैं, अच्छे से खिलखिलाकर हंसना सीख जाते हैं 4 मंथ के बेबी। तो हमने बिटिया को अपने बिठाला है यहाँ पर, बस थोड़ी देर ज़रूर आप बैठा लें। 4 मंथ के बच्चे हो जाएं तो आप बिना सपोर्ट के बिल्कुल ना बिठा लें, तो ये हो जाता है। तो अपने अपने बेबी का है, सबका अलग अलग माइलस्टोन चेंज होता है, थोड़ा किसी का आगे या पीछे। तो इस तरीके से है। तो सर्दी का टाइम होता है तो मैं बिटिया को अच्छे से ब्लैंकेट में लपेट कर इस तरीके से थोड़ी देर बैठालती हूँ। और इस एज में बच्चे जो टम्मी टाइम पर लिटा देते हैं ना तो काफ़ी देर तक रह लेते हैं। इस एज के बच्चे जब हम छोटे पर लिटाते थे तो जैसे वो दूध वगैरह डाल देते हैं, लेकिन इस टाइम बच्चे को अगर आप टम्मी टाइम पर लिटाते हैं तो वो जैसे दूध डाल देते थे ना, वो उनका कम हो जाता है। तो कभी भी टम्मी टाइम पर लिटाएं तो उनको जैसे तुरंत आपने फीडिंग कराया है तो तुरंत मत कभी लिटाएं। और इस टाइम जो बच्चे हैं ना, जैसे अगर जैसे खेल खेल कर वो काफ़ी देर हो गई है खेल लिया है तो अपने आप रो कर बताते हैं कि मतलब उन्हें जैसे भूख लगी है अच्छे से, तो वो रो कर बताते हैं। तो समझ जाओ कि वो अब खेल चुके हैं तो उन्हें मालिश की ज़रूरत है। और जैसे थोड़ा थोड़ा बच्चे जैसे अगर उसने सूसू कर ली है तो मतलब रो कर बताते हैं। तो ये सब हो जाता है। और स्माइल तो इतनी प्यारी पास करते हैं, अगर सामने से उसको बच्चे के बुलाते हैं ना तो बहुत प्यारी सी स्माइल देते हैं रिटर्न में। तो ये होता है। तो सब बच्चों का अलग अलग होता है। तो हमारी बिटिया ना 4 महीने में थोड़ी थोड़ी 4 महीने की जब हो गई थी ना तो थोड़ा थोड़ा मैंने उनको बैठा ला तो वो बैठ भी गई थी। तो आगे वो क्लिप आप देखेंगे।
और देखिए जब मैं उनको टम्मी टाइम पे ऐसे लिटाती हूँ ना, तो जो अपने नेक को ना एकदम से सीधा स्ट्रेट उठा लेती हैं और काफ़ी देर तक बनी रहती हैं। और अपने हाथों पर बच्चे ना काफ़ी सपोर्ट लेकर काफ़ी देर तक इस तरीके से टम्मी टाइम पर लेटे रहते हैं और अपने टॉय को अच्छे से पहचानते हैं। और सामने जो जैसे कलरफुल कपड़े हैं तो उनको ध्यान से देखते हैं। तो बेटी मेरी ना, उनका जैसे ब्लैंकेट है डार्क कलर का, या फिर उनके जैसे ग्लव्स हैं, उनको मुंह में बहुत, उंगली तो बहुत ज़्यादा बच्चे डालते हैं इस एज में, और अंगूठा भी डालना सीख जाते हैं। तो ये है। तो इस टाइम बच्चे ना पहले बिल्कुल सॉफ्ट नाजुक ऐसे होते थे, 4 मंथ में थोड़ा बच्चे थोड़ा मतलब स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये है। और अपनी जो चीज़ें सामने रखे हैं ना, उनके टॉय हैं, तो उनको ध्यान से अभी देखते हैं। ये है। तो इनके जो सामने जैसे बास्केट वगैरह रखी रहती है ना, फ्लावर वगैरह, तो वो जब जैसे उधर उनका ध्यान चला जाता है ना, तो काफ़ी देर तक ध्यान से देखती हैं। और जब ये जैसे इनको नींद आती है ना, तो ये रो कर एक्सप्रेस करती हैं कि मुझे अब नींद आने लगी है। और जैसे इनकी मालिश कर दो, अगर इन्हें नींद नहीं आ रही तो ये अच्छे से खेलती हैं, और उसके बाद जैसे इनको नींद आने लगती है तो ये रो कर बताती हैं, तो आराम से इनको मतलब घुमा दो तो मतलब सो जाती हैं। और इस टाइम बच्चे ना 4 महीने के थोड़े ये हो जाता है, जैसे उनको जैसे कभी आपने घुमा दिया, ले लिया, तो बहुत अच्छे से खुश हो जाते हैं और घुमाकर अच्छे से सो जाते हैं। और इस टाइम जो बच्चे हैं ना, इतने अच्छे से पहचानने लगते हैं मम्मा को कि अगर सामने आ जाए ना, तुरंत खुश हो जाते हैं। और एक बात है, मेरी बिटिया जब 4 मंथ की कंप्लीट हो गई थी, 4.5 मंथ में मैंने एक बार बिठाला उनको, तो वो अच्छे से देखिए बैठ गई हैं। तो जो हाथों पर अच्छे से सपोर्ट लेने लगते हैं, हाथ उनके बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं इस तरीके से सहारे से बैठाएं। तो मैंने थोड़ा सा बैठाला था। तो बच्चे को जब भी बिठाला तो सहारे से बैठाला है। वैसे बच्चे 5 मंथ या 6 मंथ में थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू होते हैं। तो मेरी ये जो बिटिया की क्लिप है वो 4.5 मंथ के अबव की है। तो मैंने थोड़ा सा बैठाला तो वो थोड़ा सा बैठ जाती थी अपने हाथों के सहारा से। और ये जो इनके टॉय होते हैं ना, जैसे कुछ टॉय बच्चों के बहुत फेवरेट हो जाते हैं, उनको देखकर खुश होते हैं, ध्यान से देखते रहते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं। और अगर पास में है तो वो पकड़ भी लेते हैं, लेकिन अपने जो मुंह में ले जाने की कोशिश करते हैं तो वहां तक नहीं जा पाता है। करते अब ये अपनी फिंगर, अंगूठा और दोनों हाथों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और मुंह में डालते हैं। और अपने घर के जो फैमिली मेंबर है ना, उनको तो ध्यान से बहुत ही बढ़िया से देख कर खेलती हैं, खुश होती हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करती हैं। ये सब है। तो ये अपने भैया को बहुत ही अच्छे से पहचानने लगी थी। और देखिए कितने अच्छे से पकड़ती हैं उनको। तो मतलब एकदम पकड़ने की इनकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है बच्चे की। और इनका जो जैसे सोने का जो शेड्यूल है वो तितर बितर हो जाता है। कभी आधा घंटे सोती हैं तो कभी 1 घंटे के लिए सो जाती हैं। और एक बच्चे हैं थोड़ा मतलब उनमें जैसे कोई चीज़ पकड़ रहे हैं ना, टॉय है या फिर आप देखिए अपने हाथ ही पकड़ेंगे, अगर नहीं पकड़ में आएगा ना तो फिर देखो वो तुरंत रो के एक्सप्रेस करेंगे कि ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं आ रही है। तो ये है। तो मैं बेटी को लेकर बैठी थी तो टॉय था उनके सामने, वो पकड़ में नहीं आ रहा था, तो वो देखिए किस तरीके से खिसियाने लगती हैं। तो इस टाइम बच्चे यही करते हैं, अच्छे से चीज़ों को पहचानने लगते हैं, रो कर बताने लगते हैं। इनके सोने का टाइम है ना, वो ऊपर नीचे होने लगता है। कुछ जैसे देर के लिए सोते हैं तो जागते हैं, कभी रोते हैं, हंसते हैं, और पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं बच्चे। तो मेरी बिटिया 4 और 5 महीने में ये सब सीख चुकी थी, तो उनमें इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नए वीडियो